हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मुझे जोएब जी ने क्वेश्चंस पूछे थे कि बॉटम ऑफ द डेक का क्या मतलब होता है और हम सपोर्ट कार्ड क्यों निकालते हैं, कहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको सपोर्ट कार्ड निकालने की ज़रूरत महसूस होती है। और एक क्वेश्चन मुझे शशि जी ने पूछा है कि रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मैरिज के लिए, कि हमारी मैरिज किस दिशा में होगी, कौन से डायरेक्शन में हमारी शादी होगी। ये कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं एक आज वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्ड ले रही हूँ कि सपोर्ट कार्ड हम क्यों निकालते हैं। देखिए, ये मैंने सामने 2 कार्ड निकाले हुए हैं। अगर किसी ने रिलेशनशिप के लिए पूछा कि हमारा जो पार्टनर है वो वापस हमारा थोड़ा ब्रेकअप हो गया है, वो मुझे कॉल करेगा कि नहीं करेगा, या ब्रेकअप का क्या कारण है, ये देखने के लिए हमने कार्ड निकाला। और मान लीजिए दोनों ही कार्ड हमारे सामने नेगेटिव हैं। दोनों ही कार्ड हमारे सामने क्या शो कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स जो है वो हमको क्या शो कर रहा है कि नेगेटिविटी है, पास्ट की कुछ नेगेटिविटी है जिस और जो अभी प्रेजेंट के जो रिलेशन उनके पास हैं, पॉजिटिविटी है, वो उसकी साइड नहीं देख रहे हैं और पास्ट की नेगेटिविटी में वो लगे हुए हैं। ये हमारा 5 ऑफ कप्स कार्ड बता रहा है। इधर है 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड हमको क्या बता रहा है, ये भी दिख रहा है कि नींद में से उठ के बैठ गए हैं, हाथों से फेस को छुपाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इनको भी कोई बुरा सपना आया है या पास्ट की कोई नेगेटिविटी है जिसको ये नहीं भूल पा रहे हैं। अब अगर रिलेशनशिप क्यों ब्रेक हुआ, क्यों हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा है, अचानक से क्यों बात करना बंद कर दी, या उन्होंने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो, और ये 2 कार्ड या इस टाइप के कोई भी कार्ड दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव निकल के आ जाएंगे, तो आपके पास आंसर ही नहीं होगा कि आप कैसे आंसर करें कि क्यों उसने अचानक से बात करना पार्टनर ने बंद कर दी है। तब हम क्या करेंगे, तब हम एक सपोर्ट कार्ड निकालते हैं। मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, मान लीजिए मैंने एक सपोर्ट कार्ड निकाला, कार्ड शफल किए और आपने एक कार्ड निकाला और वो सपोर्ट कार्ड आपके सामने ये आता है, द मून। द मून कार्ड अगर आ जाता है तो द मून कार्ड क्या बता रहा है कि ये जो 2 लोग हैं इनका रिश्ता इसलिए भी टूट सकता है, ये देखिए बीच में से ये दरार दिख रही है कि ईगो और एग्रेशन है, इन दोनों के अंदर ही ईगो और एग्रेशन है, या किसी थर्ड व्यक्ति ने, कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसने मिसगाइड किया है और उस वजह से इनका रिश्ता टूटा है, कि किसी ने इनको कुछ दूसरे पार्टनर के खिलाफ इनको कुछ ऐसा बोला है कि जिसकी वजह से उसने रिश्ता जो है उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है या कांटेक्ट बंद कर दिया है, रिश्ता रिलेशनशिप को मतलब ब्रेक कर दिया है, या तो किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से हुआ है या फिर इन दोनों के ईगो और एग्रेशन की वजह से हुआ है। लेकिन ये पार्टनर वापस आएगा और फिर से इनका कांटेक्ट जो है फिर से जैसा पहले था वैसे ही रिलेशनशिप हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है और जो ग्रहण होता है वो कुछ ही समय का होता है। तो ये जो प्रॉब्लम आई है वो कुछ ही समय की प्रॉब्लम है और ये कुछ समय बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपका पार्टनर जो है वो फिर से वापस आएगा और आपका जो रिश्ता है वो फिर से ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह का हमारे पास कोई कार्ड आता है और अगर उसमें ऐसी कोई पॉइंट दिखता है कि ग्रहण लगा है, तो ये कुछ ही समय का है, कुछ ही समय की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और फिर से आपका रिश्ता जो है फिर से ठीक हो जाएगा। इन कार्ड्स में हम ये एडवाइस देंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रही हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप जब टैरो रीडिंग करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी। मैंने फिर से दोनों नेगेटिव कार्ड निकाले हैं। आप ये देखिए, एक ये कार्ड है, ये है 8 ऑफ कप्स का, और एक ये कार्ड है, ये भी है 8 ऑफ स्वॉर्ड का। इसमें भी नेगेटिविटी है कि ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जा रहा है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और कुछ इनका बहुत बैड एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से इनके पास जो रिश्ते बचे भी हैं अब वो उन रिश्तों में नहीं रहना चाहते और वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। कुछ इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, पर क्या हुआ है ये हमको क्लियर नहीं हो रहा है। अगेन यहाँ पे ग्रहण दिख रहा है, तो ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि ये जो नेगेटिविटी है कुछ ही समय की है। सेकंड कार्ड हमने निकाला
कि क्या ये रिश्ता ठीक हो सकता है। तो हमने एक और कार्ड निकाल लिया, पर इस कार्ड में भी हमको क्या दिख रहा है कि नेगेटिविटी है, ये दलदल दिख रहा है। ये इस रिश्ते में स्टक फील कर रहे थे, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, या इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पार्टनर ने इनके साथ इनको जो बोला है वो झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है, और इनको सच्चाई, अपने पार्टनर की सच्चाई नहीं दिखाई गई है। ये दोनों ही कार्ड इस तरह के शो कर रहे हैं। ऐसे समय में हम फिर एक सपोर्ट कार्ड निकालेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है क्लियर। यहाँ पे ये दिख रहा है कि धोखा दिया है, चीट किया है, ये भी हो सकता है। असली जो उसका फेस है वो उनके सामने नहीं आ पा रहा है। यहाँ हमको ये दिख रहा है कि इनको कुछ नेगेटिविटी है और ये इनके जो रिश्ते बचे उनको भी ये छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्या इसके पीछे कारण है, या फिर आने वाले फ्यूचर में ये हमको दिख गया कि कुछ नेगेटिविटी इसलिए छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पे हमको दिख गया कि जो इनका पार्टनर है वो डबल फेस है, असलियत में कुछ और है और इनके सामने कुछ और उसने दिखाया है। अब हम इस कार्ड से हम ये लेकिन नहीं बता सकते कि वो उनके पास पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या वो उनको वापस से कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इन कार्ड्स के थ्रू हम ये सब नहीं बता सकते। तब हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट कार्ड निकालेंगे, और वो सपोर्ट कार्ड, मान लीजिए ये कार्ड आया द टॉवर। द टॉवर का कार्ड अगर आया तो द टॉवर का कार्ड हमें क्या शो करता है कि इनके साथ कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। कोई नेचुरल ट्रेजेडी भी हो सकती है कि इनका जो बिज़नेस है उसमें कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मतलब कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी इन्होंने फेस की है, या फिर जो इनके रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को लेकर इनको कुछ बात ऐसी पता चली है जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। इसको हम फाइनेंशियल लॉस में भी ले सकते हैं कि इनको कोई बिज़नेस है या इनका कोई काम है, हो सकता है इनकी जॉब चली गई हो, उसकी इनको नेगेटिविटी है। बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस में इनको लॉस हुआ हो, किसी भी तरह की इनकी नेगेटिविटी है। और चूंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है तो ये शो करता है कि इनका पार्टनर इनके पास वापस नहीं आएगा और वो इनसे वापस इनके रिलेशनशिप जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। अगर इसके अंदर कोई ऐसा, मान लीजिए कि सपोर्ट कार्ड में ये वाला कार्ड आ गया होता तो अगेन हम ये बोलते कि कुछ ही समय की प्रॉब्लम है, ये रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन चूंकि द टॉवर का कार्ड आया है तो ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे और इनकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप हो चुका है। और अब इनको भी जो क्लाइंट हमारा है उसको हम यही एडवाइस देंगे कि आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे। और अगर पार्टनर बाई चांस कभी वो वापस आ भी गया तब भी वो जो मन में एक खटास है वो बनी ही रहेगी। तो हम इनको एडवाइस देंगे कि आप मूव ऑन कर जाइए। अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक का। बॉटम ऑफ द डेक में हम इस तरह कार्ड हम शफल करते हैं। ऐसे हम कार्ड शफल करके निकालते हैं और फिर हमारा जो लास्ट का कार्ड आता है उसको हम निकालते हैं। मेरा ये लास्ट का कार्ड है द स्टार, ये आपको दिख रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे डेक का सबसे नीचे का जो कार्ड है वो, हम किसी की भी टैरो रीडिंग कर रहे हैं, हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल लिया, हमने सब बता दिया। लेकिन एक बॉटम ऑफ द डेक, मतलब कई लोग इसको हमेशा निकालते हैं, कई लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक निकाला जाता है और हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि देखिए पॉजिटिव टाइम है, ग्रोथ है, सक्सेस है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आप फेस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से पानी निकाल के यहाँ डाल रहे हैं, तो यानी कि आपको लाइफ में बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ हो उसमें भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये पानी है, पानी किसको, वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ये ज़मीन, धरती दिख रही है, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वो करता है। मतलब आपको जो आपकी लव लाइफ है और जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है उन दोनों में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हम बॉटम ऑफ द डेक कार्ड इसलिए निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि मेरे से पूछा गया है कि हम मैक्सिमम पूछा जाता है कि हमारी शादी किस डायरेक्शन में होगी, कौन सी दिशा में हमारी शादी होगी। उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन,
अगर किसी ने पूछा कि हमारी शादी किस डायरेक्शन में होगी, तब आप ऐसा कोई कार्ड निकालेंगे। उसके साथ आप ये भी निकालेंगे, एक कार्ड आप निकालेंगे कि क्या जहाँ पे एट प्रेजेंट ये रह रहे हैं क्या उसी जगह शादी होगी। अगर पॉजिटिव आ गया तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसी सिटी में आपकी शादी होगी, उसी शहर में होगी। और फिर आप कार्ड निकालेंगे, अगर वो कार्ड नेगेटिव आता है तब फिर आप कार्ड निकालेंगे कि इनकी शादी किस डायरेक्शन में होगी। अगर मैंने ये कार्ड निकाला कि किसी भी ABC ऐसे नाम लेके कि इनकी शादी किस डायरेक्शन में होगी। देखिए ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। पेज का नंबर क्या होता है? पेज का नंबर होता है 11। 11 मतलब 1 + 1 हुआ 2। मून का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इधर पे अगेन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी। मैंने मिसिंग प्रॉपर्टी का एक वीडियो डाला हुआ है, वो हमारे ऊपर है कि हम क्या बोलकर कार्ड निकालते हैं। हम क्या प्लैनेट के बेस पे डायरेक्शन बता रहे हैं या हम जो एलिमेंट्स हैं उनके बेस पे हम डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर आप प्लैनेट के बेस पे डायरेक्शन बता रहे हैं तो पेज का नंबर हुआ 11, 11 नंबर हुआ 1 + 1 2। मून का डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे टाइम पे आप उनको बोल सकते हैं कि आपके जो सिटी है या आपका जो घर है वहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी मैरिज होगी। अगर आपने एलिमेंट के बेस पे निकाला है तो एलिमेंट वॉन्ड्स का एलिमेंट है फायर एलिमेंट, और फायर एलिमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ और साउथ ईस्ट। तब एलिमेंट के बेस पे निकाला है तो फिर आप बोलेंगे कि साउथ डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी मैरिज हो सकती है। आप जिस सिटी में रहते हैं उससे साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी मैरिज हो सकती है। मैं एक एग्जांपल आपको और दे देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मैंने लिया है मेजर अरकाना का व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून है कार्ड नंबर 10। ये देखिए ऊपर नंबर लिखा हुआ है इस कार्ड में, इस कार्ड में ऊपर नंबर लिखा हुआ है। कार्ड का नंबर है 10। 10 नंबर 10 मतलब हुआ 1 यानी कि सन प्लैनेट का कार्ड है। और आप ये बोल सकते हैं कि आपकी शादी ईस्ट डायरेक्शन में होगी। आपकी शादी जो आपका एक्चुअल जो रेसिडेंस है वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होगी। मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जो भी आपका कोई भी सिटी पड़ती है वहाँ पर आपकी मैरिज हो सकती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं चूँकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर अरकाना का है स्पेस एलिमेंट के कार्ड, और स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होगी। ये आपके ऊपर है कि आप प्लैनेट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दे रहे हैं या आप एलिमेंट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तब आप ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि किस प्लैनेट के डायरेक्शन में मैरिज होगी या किस एलिमेंट के डायरेक्शन में मैरिज होगी। तो जो अगर एलिमेंट का बोला है तो एलिमेंट का कार्ड आएगा तो आप उसके बेस पे डायरेक्शन बताएंगे। प्लैनेट का आपने क्वेश्चन किया है तो प्लैनेट के बेस पे आप डायरेक्शन बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आजकल मेरे वीडियो थोड़े लेट हो रहे हैं उसके लिए सॉरी, बट मैं मैसेज का रिप्लाई पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।